नमस्कार दोस्तों काफ़ी लंबा टाइम हुआ आप लोगों से बात किए हुए। इधर काफ़ी ट्रैवल वगैरह रहा, तो उस चक्कर में थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो पाई। रेगुलर रहते हैं इस बार। दोस्तों आज बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में और ख़ासतौर से कॉन्फिडेंस के बारे में मेरा अपना आइडिया तो बहुत क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है और बड़ा स्ट्रांगली लगता है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी ओवरडोज तो कभी हो ही नहीं सकती। जितना कॉन्फिडेंस आपके पास हो वो कम है। दुनिया वैसे ही आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने की हर कोशिश करती रहती है। आप अपने अराउंड देखिए, ज़्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस किसी न किसी स्टेज पर आकर के ख़त्म हो ही जाता है। किसी का 10 की एज में ख़त्म हो जाता है, किसी का 20 की एज में, किसी का 30 की एज में। ज़्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस 40 आते आते करीब करीब ख़त्म हो चुका होता है। तो दुनिया तो ख़त्म करने की कोशिश कर ही रही है, उसमें आपको कंट्रीब्यूट करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, कॉन्फिडेंस के नेचर को अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंस बेसिकली हमें इस चीज़ की हिम्मत देता है कि हम कोई नया चैलेंज ले सकें। बेसिकली अगर हमें ये विश्वास नहीं होता है, हमारे सबकॉन्शियस को समहाउ ये लगने लग जाता है कि हम ये काम नहीं कर सकते या इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, तो हमारा सबकॉन्शियस वैसे ही गिव अप कर देता है। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई नया चैलेंज ले ही नहीं पाएंगे। आप अपने आप को भले ही फोर्स करके कुछ समय के लिए उस काम में घुसा लें, लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस इसलिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम चैलेंजेस ले सकें, नई नई चीज़ें शुरू कर सकें और हम किसी मिशन को या किसी गोल की तरफ अपने आप को अपनी एनर्जीज़ को डायरेक्ट कर सकें। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ इनिशिएट नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात ओवर कॉन्फिडेंस की है, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हम कैसे समझते हैं, अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि मैंने बड़े जोश से कुछ करने का ट्राई किया, मैंने सोचा कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ, मैंने उस काम में एफर्ट डाले और मैं फेल कर गया। जब मैं फेल कर जाता हूँ तब दुनिया मुझे बताने लग जाती है कि यार तुम तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, बड़े तुर्रम खां बने घूमते थे, अब देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस वर्ड एक तरह से फेलियर को कैरेक्टराइज करने का तरीका है कि आप पहले तो बड़ा उछल रहे थे कि हम कर लेंगे, और जब रिजल्ट आया तो आप उसमें कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, अगर हम चीज़ों के नेचर को देखें, अगर हम अपने आसपास की रियलिटी को देखें, अगर हम नेचर को देखें, तो हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम पहले अटेम्प्ट में तो होता नहीं, बिना फेलियर्स के नहीं होता। आप नेचर में देखें, आप एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो चलना सीखता है, कोई भी काम जब आप पहली बार कर रहे होते हैं या नया काम जब आप ट्राई कर रहे होते हैं, तो आप ना तो उसको पहले अटेम्प्ट में कर पाते हैं और ना ही आप उसे बिना फेलियर्स के कर पाते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ों में अप्लाई करके देखिए भाई, अगर मेरी आदत, मेरा रूटीन रेगुलरली एक्सरसाइज करने का नहीं है और मैं रेगुलरली एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि पहले अटेम्प्ट में ही मैं तुरंत आदत डाल लूँगा और बहुत कमिटमेंट के साथ हर दिन एक्सरसाइज करता रहूँगा। कुछ समय करूँगा, गिव अप हो जाएगा, किसी न किसी रीज़न की वजह से छूट जाएगा और फिर मुझे लगने लगेगा कि यार मैं तो शायद ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो रेगुलर एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। बट एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, एक्चुअल रियलिटी ये है कि कोई भी काम आप पहली बार ट्राई करते हैं, ना तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, ना वो बिना फेलियर्स के होता है। तो अगर हम इस रियलिटी को समझ पाते हैं, नेचर की इस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक को समझ पाते हैं कि कोई भी जब नया काम आप ट्राई करते हैं, नेचर में हो या हमारे आसपास के जानवर हो या और भी कुछ भी हो, पहले अटेम्प्ट में नहीं होता, बिना फेलियर्स के नहीं होता। चीज़ समझ पाना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो वो पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बिना नहीं होगा और बिना फेलियर्स के नहीं होगा। तो इसलिए अगर मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं बिज़नेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं फिट होने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक्सरसाइज रूटीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं एक पढ़ाई का रूटीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा इससे पहले पढ़ाई का रूटीन नहीं रहा है, या मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं रेगुलरली पढ़ाई करता रहा या एक्सरसाइज करता रहा, या मैंने बहुत सारे बिजनेसेस बनाए हों, तो आप ये मान के चलिए कि पहले अटेम्प्ट में काम नहीं होगा, फेलियर्स होंगे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स होंगे। तो ये चीज़ अपनी जगह है, बट कॉन्फिडेंस उससे बिल्कुल अलग है। कॉन्फिडेंस तो ये कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ।
अब हम उसको ये समझ जाते हैं कि मैं ये काम एक ही बार में कर सकता हूं, एक ही बार में नया काम नहीं होता, एक ही बार में नया काम बिना फेलियर के नहीं होगा। जब तक आप ये चीज समझ रहे हैं तब तक आपका कॉन्फिडेंस भी काफी डीप और रिच होना शुरू हो जाता है। जहां आप ये चीज समझना शुरू करते हैं कि अगर मैं कुछ नया काम कर रहा हूं और मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि इस काम को करने के लिए अगर मुझे 10 अटेम्प्ट लगेंगे तो मैं 10 अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हूं। अगर 10 नए नए तरीके से मुझे इस काम को अप्रोच करना पड़ेगा तो मैं उस काम के लिए तैयार हूं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं जाऊंगा और एक बार बल्ला घुमाऊंगा और एक ही शॉट में छक्का लग जाएगा। और जब मैं ये चीज समझ पाता हूं कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं जाऊंगा और पहले ही अटेम्प्ट में छक्का मार दूंगा। पहले अटेम्प्ट में छक्का मार देना काफी कुछ लॉटरी जीतने जैसा है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं लॉटरी जीतूंगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि इस काम को करने के लिए मुझे 20 अटेम्प्ट लगेंगे, वो मैं लगाऊंगा। और जब हम कॉन्फिडेंस को इस लाइट में देखते हैं तो फिर हमें यह समझ में आने लग जाता है कि कॉन्फिडेंस एक तरह से वो कमिटमेंट है या वो विश्वास है जो मेरे अंदर है कि मैं इस काम को करने के लिए जो नेसेसरी आइटरेशंस हैं, जो नेसेसरी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। और जब आप कॉन्फिडेंस को इस तरह से देखने लग जाते हैं तो आप ये भी समझ पाते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं। फेलियर तो एक्सपेक्टेड है, पहला अटेम्प्ट किया फेल हो गए, कोई बात नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस तो ये कहता है कि मैं 10 या 20 अटेम्प्ट मारने के लिए भी तैयार हूं। तो वहां पर कॉन्फिडेंस बेसिकली एक विश्वास हो जाता है कि आई विल सी दिस थ्रू। मैं जितना टाइम, जितना एफर्ट लगेगा वो मैं डालूंगा इसमें। और तब आप फेलियर से डरते नहीं हैं, बल्कि फेलियर को उस जर्नी का एक नेसेसरी पार्ट समझने लग जाते हैं। ऑब्वियसली आपको चीज़ों के रियलिस्टिक नेचर को समझना है। आपको ये समझना है कि हाँ भाई, कोई चीज़ें अगर ऐसी हैं, किसी ऐसे फील्ड में आप काम करना चाहते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल स्किल की ज़रूरत होती है, तो ऑब्वियसली आपको टाइम देना पड़ेगा स्किल बनाने के लिए। टैलेंट जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं, लोगों के पास स्किल होती है जो उन्होंने टाइम डाल करके बनाई होती है। तो अगर आप एक स्किल वाले फील्ड में खेलना चाहते हैं, आपको उतना टाइम देना होगा जितने में आप वो स्किल बिल्ड कर सकें। कॉन्फिडेंस का मतलब ये हो जाता है कि क्या आप उतना टाइम देने के लिए तैयार हैं। अगर हाँ, तो ऑब्वियसली स्किल बन जाएगी। हो सकता है मेरी स्किल थोड़ा जल्दी बन जाए, आपकी स्किल थोड़ा देर में बने, या मेरी स्किल थोड़ा देर में बन जाए, आपकी स्किल थोड़ा जल्दी बने, लेकिन स्किल तो बन ही जाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस को या ओवर कॉन्फिडेंस को देखने का स्मार्ट तरीका ये है। पहली चीज तो ये कि कॉन्फिडेंस वो विश्वास है जो मुझे ये कहता है कि हाँ भैया, मैं इस काम को करने के लिए जितने भी अटेम्प्ट लगेंगे, जितना भी समय लगेगा, मैं वो देने को तैयार हूँ। पहले शॉट में छक्के की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बल्कि पहले शॉट में मैं बीट हो जाऊंगा, ये भी मैं मान के चल रहा हूँ। अगर छक्का लग जाता है, अटेम्प्ट पूरी ताकत से करेंगे, छक्का लग गया बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा, बीट हो गए, आउट हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा फिर आएंगे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स डालेंगे एक बार फिर। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसका ओवरडोज नहीं हो सकता। आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। जितना भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो अच्छा है, जितना भी कॉन्फिडेंस हो वो एक तरह से कम है और ज्यादा होना चाहिए। चीज़ों की रियलिटी ये है कि नए काम में पहले अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगेंगे, फेलियर्स होंगे, आपको मल्टीपल लर्निंग एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट वो सारा का सारा पार्ट ऑफ द गेम है। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में मत सोचिए। ये मत सोचिए कि यार कहीं ये कॉन्फिडेंस जो मुझे अपने अंदर से फील हो रहा है ये ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, कहीं मैं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा हूँ। इस तरह के डाउट्स में मत पड़िए। ये ध्यान रखिए कि कॉन्फिडेंस तो जितना हो उतना अच्छा है। हाँ, चीज़ों का नेचर ऐसा है कि पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होगी, खासतौर से अगर मैं नया काम कर रहा हूँ और मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स डालने पड़ेंगे। हर अटेम्प्ट में अपनी अप्रोच को कुछ कुछ चेंज करना पड़ेगा। उस काम के लिए, उस एफर्ट के लिए, उन मल्टीपल आइटरेशंस के लिए मैं तैयार हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।